नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे नीतीश कुमार बैठक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर तैयारी क्यों हो रही है? सरकार उनके हाथ में 18 साल से थी और लगातार इधर घटनाएं बढ़ रही है। जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज कह कह के आए हैं वो सरकार में, अब फिर भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आरजेडी सीधे तौर पर सवाल कर रही है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा, वो उनका बस नहीं चलता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मेरे साथ हैं प्रवक्ता आरजेडी के चितरंजन गगन जी, हम सीधे उनसे बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे वो बोलते बोलते सरकार में आए हैं, 18 साल बीत गया। अभी जंगल राज पहले था या फिर आज है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, किसी भी चीज को आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिएगा तो राजद का जो शासनकाल रहा उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी और उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, नीतीश जी की सरकार बनी, उसी के नाम पर सत्ता में आए लोगों ने इनको समर्थन दिया, सरकार बनी इनकी। और इनके शासनकाल में जो आपराधिक घटनाएं घटी, आप दोनों को तुलना कर लीजिए, वो ऑन रिकॉर्ड है, कहने की बात नहीं है। अब सवाल है कि ये लोग तो झूठ बोलने के आदी हैं। अब इन लोग का बयान आता है, हंसी आती है जब ये लोग बोलते हैं, तो आंकड़ा उनके पास में है, कोई भी देख सकता है। देखिए, मेरे पास भी संयोग से आपत्ति की हैं, या जो है तो देख लीजिए, मेरे पास में यह आंकड़ा है। 1990 में जनता दल की सरकार बनी, लालू जी मुख्यमंत्री थे। उस समय क्राइम रेट था बिहार का 145, 1 लाख में 145। 2005 में सत्ता में आए नीतीश जी। 2005 में जब आए तो उस समय क्राइम रेट था 1 लाख में 108। आप सोच सकते हैं कि 145 जो मिला था हमको विरासत में, लालू जी की सरकार ने उसको घटा कर ले आया 108 पर। और उसके बाद जो इनकी सरकार बनी, आप देख लीजिए, इसमें निरंतर जो है सो लगातार वृद्धि होते जा रहा है। हर साल पर साल आप देखिए बढ़ते जा रहा है और आज 222 है। अब सोच सकते हैं अब कि जंगल राज पहले था या जंगल राज अब है। एक सवाल हम लोग को अक्सर सुनने को मिलता है जनता से जब बात करते हैं तो, कि लालू यादव और नीतीश कुमार के सरकार में एक ही अंतर उन लोग को समझ में आता है। पहले की जो स्थिति थी कि जो लालू यादव के अगर कोई जाता था एज ए दरबार में, तो वो जो समस्या बताता था, वहां से जो एक्शन होता था, अधिकारी सुनते थे और काम होता था। लालू जी के यहाँ पहुंच गया, उसका काम हो गया, समझ। आज नीतीश जी का दरबार या फिर बाकी जेडीयू में दरबार में, वहां जा जा के लोग थक गए हैं, काम नहीं होता है। तो आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जबकि सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की है और लालू यादव का कहा जाता है जंगल राज? देखिए, लालू जी के रीजन में जब कहीं से नहीं होता था, तब लास्ट स्टेज में लोग जाता था लालू जी के यहाँ। उस समय स्थिति यह थी कि थाना हो, अंचल हो, प्रखंड हो, एक आम आदमी भी, एक जनसाधारण भी, जो माने मजदूर क्लास का आदमी भी अगर जाता था, जो पदाधिकारी होते थे उसका संज्ञान लेते थे, उस पर कार्रवाई करते थे। आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जो है अब इंजीनियर का पैर पकड़ते हैं। स्थिति आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहाँ से कहाँ चली गई। तो जब अभी, अब तो गुजर गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी जी, जब यहाँ पर, तो उन्होंने आग्रह किया था कि भाई अब कम से कम अथी में पितृपक्ष चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपराधियों से कम पितृपक्ष भर जो सो बकस दीजिए। तो शासन प्रशासन पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। अब जो है सो माननीय मुख्यमंत्री असेंबली में बोलते हैं, उनके बात का भी कोई नोटिस पदाधिकारी नहीं लेता है। तो आप सोच सकते हैं ना, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अच्छा, ताजा उदाहरण है मुकेश सहनी जी का, कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या होती है, चाहे जिस रीजन से हो, लेकिन आनन फानन में सरकार ये कहीं ना कहीं लगता है आपको कि शो कर रही है कि इस पे मामला पे पटाक्षेप हो गया है और इसको सब कुछ हम लोग सामने ले आए हैं। लगता है ऐसे देखने में, कहे कि जो मुकेश सहनी खुद संतुष्ट नहीं है उस बात। देखिए, पहली बात तो जो है सो बड़ा हंसी आती है। सरकार कहती है कि हाँ साहब, देखिए हम जो है सो इतना घंटे में हम जो दोषी था, जो अपराधी था, उसको हम पकड़ लिए। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आपका भय खत्म हो गया है। कोई आप पकड़ लिए, यह आपकी उपलब्धि, हंसी आती है। अपराध हो क्यों रहा है? अब किसी की हत्या करना जो है सो, कोई अब आप उसी समय तक सुरक्षित है कि कोई आपकी हत्या करना नहीं चाहता है।
कहीं भी चलते हुए कहीं भी किसी की भी हत्या हो जा रही है। तो आप जब उसका कुछ प्रतिक्रिया होता, अपराधियों में एक भय का माहौल बनता, आप अगर किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं तो उसका असर पड़ता, दूसरे अपराधी भयभीत होते। तो यहाँ तक जो है सो भयभीत होने का कोई सवाल नहीं है। आज एक घटना घटती है, दूसरे के दिन जो है सो 2 3 4 घटनाएं घट रहा जा तो रही है। अधिकारी नीतीश कुमार को कंफ्यूज करके रखते हैं क्या, दिग्भ्रमित कर देते हैं उनसे अपनी बातों से? देखिए, नीतीश जी के बारे में तो एक आम धारणा है कि हम माने अफसरों पर ज़्यादा उनका भरोसा है। अपने प्रतिनिधि जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, उन पर भी उनका भरोसा नहीं। अफसरों पर उनका भरोसा ज़्यादा है, और अफसर जो है सो जिस ढंग से जो कहता है उसी में, और उसमें भी जैसा कि आम लोगों के बीच में चर्चा है कि वह भी ये अपने नहीं, जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं वही जो है सो पूरे सलाहकार हैं, और वही जो कहते हैं, वही विभागीय सचिव का, विभाग का जो अपर मुख्य सचिव है उसके बात का भी जैसे उसके विभाग का कोई नोटिस नहीं लेता है। तो जहाँ स्थिति यह है, और नीतीश जी तो मानसिक रूप से भी अब थक गए, उम्र हुआ, और अब इस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जैसा भगवान भरोसे चल रहा है बिहार का। गगन जी, आप लोग भी गए थे, मुकेश सहनी जी के यहाँ आप लोग का प्रतिनिधिमंडल गया था। उसके बाद आप लोग के जाने के बाद ही लगता है कि एसएसपी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामला के सामने रखे हैं। आप लोग संतुष्ट हैं जो पुलिस कह रही है? नहीं, उसमें जो है सो मुकेश जी खुद जो है सो उनकी प्रतिक्रिया आई है। उनके पिता की हत्या हुई है, जब वे खुद संतुष्ट नहीं हैं तो जो है सो अब इसमें जो नया ट्विस्ट देने का प्रयास हो रहा है। देखिए, हर जगह आपका कैसे जो है सो नियंत्रण रहेगा, कैसे आपका जो है सो अपराध पर आप जो है सो हर चीज़ में राजनीति करने लगते हैं। अब यहाँ भी ट्विस्ट किया जा रहा है कि जो है सो ब्याज लगाते थे तो ब्याज का पैसा हो गया इस ढंग से, जबकि उनका शायद बयान आया है, या गांव में ऐसे लोग होता है, लोग जो है सो मदद करता है, ग्रामीण एक दूसरे को मदद करता है। तो अब इसमें भी आप जो है सो एक माने किसी की छवि को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी की छवि को दागदार करने की कोशिश की जा रही है कि वो सूदखोर एक तरह से पिता संतान है। जिस ढंग से बातें जो माने रखी गई है तो उसको क्या कहा की आवाज जो उठाने वाले सूद पर पैसा लेते हैं, इस तरह का छवि बनाया जाए, बस और क्या है। तो माने आप जो है सो क्या आपका नियंत्रण रहेगा, क्या आप शासन की हर जगह जो है सो आप राजनीति कीजिएगा, हर जगह जो है सो केवल जो है सो जो विपक्ष में है उसकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए। एक तो झूठ बोलते रहते हैं, लगातार झूठ बोलते रहते हैं, तो क्या नियंत्रण करेंगे। आप जब झूठ बोलिएगा, गलत आंकड़ा आप पेश कीजिएगा, और एक गलत आंकड़ा आपको कोई अगर पेश कर रहा है तो आप नियंत्रण क्या कीजिएगा। अब इनके प्रवक्ताओं का बयान सुनते हैं, इनके नेताओं का बयान सुनते हैं कि जैसे नरसंहार नरसंहार। सवाल यह है कि वो तो ऑन रिकॉर्ड है, बिहार सरकार का गृह विभाग का आप देख लीजिए वेबसाइट पर, आप एनसीआरबी का आप देख लीजिए, 2000 से लेकर 2005 तक एक भी नरसंहार नहीं हुआ। नरसंहार का मतलब हुआ एक से ज़्यादा व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहा जाता है। तो मतलब 2000 से लेकर 2005 के बीच में ऐसी एक भी घटना नहीं है जहां पर एक से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई। और आप कह रहे हैं, और जिस समय 1990 में जब सरकार बनी थी, लालू जी बने थे, उसके पहले से चला रहा है नरसंहार। तो जो है सो बेलछी हुआ, पिपड़ा हुआ, कई जगह घटनाएं घटी, और जब 2005 में इनको दे दिया गया एकदम माने नरसंहार मुक्त बिहार इनको सौंपा गया, उसके बाद जो है सो इनके राज्य में नरसंहार हुआ। खगड़िया में अति पिछड़ी समाज के दर्जन लोगों की हत्या हुई। और ये जो है सो तो माने झूठ बोलना, और जो है सो एक साफगोई से किसी चीज को रखकर एक परसेप्शन बनाना जो है। अब नया जनरेशन जो है वह लालू तेजस्वी जी को अपना आइकॉन मानती है, तेजस्वी पर भरोसा है, तो उसके बीच में आप गलत एक धारणा बना रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, तो फिर कैसे जो है सो लॉ एंड ऑर्डर आपका जो है सो नियंत्रित होगा। आज बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, डीएमएसपी के साथ, आपको भरोसा है कुछ नया हो जाएगा, कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा बिहार में?
अब तक का तो यही लेकर रहा है कि जब तक जो है सो इस समीक्षा किए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप देख लीजिए, अब तक जितनी बार समीक्षा हुआ है उसके बाद घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक तो यही इतिहास रहा लेकर रहा है। तो समीक्षा के नाम पर चलेगा, चाय बिस्कुट चलेगा एक कि हाँ साहब, लेकिन जो सो समीक्षा क्या करना है, सामने सब चीज़ है। और जब जब समीक्षा की है अब तक देख लीजिए, इसके पहले भी कई बार लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा की है, आप देख लीजिए। जिस चीज़ पर करते हैं, अभी निर्माण पुल गिर रहा है उस पर भी समीक्षा एक बार किए थे। जब समीक्षा करते हैं तो जो सो रफ्तार और तेज हो जाता है, अब पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है। तो आप लोग का अक्रेस मार्च कल होगा लॉ एंड ऑर्डर? निश्चित रूप से बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, डीएम के माध्यम से जो है सो महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे जब जब नीतीश जी समीक्षा बैठक करते हैं ग्राफ अपराध का और बढ़ता है, और यही वजह है कि इन लोग का जो प्रस्तावित प्रतिरोध मार्च है वो कल प्रस्तावित है वो होगा, और पूरे राज्य स्तर पे इन लोग का प्रतिरोध मार्च निकलेगा। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।